यदि मैं आपको बोलता हूं बेटा कि मुझे इस रॉड को बैलेंस करना है, आई वांट टू बैलेंस दिस रॉड, बताइए कहां पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सर आप बोलोगे सर यहां पे फोर्स अप्लाई करो, यहां पर फोर्स अप्लाई करो, आपका रॉड बैलेंस हो गया। कोई बोलेगा सर यहां पर अप्लाई करते जाओगे तो भी रॉड बैलेंस है। बट क्या मैं एक ही पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो रॉड बैलेंस हो सकता है? सर जी बिल्कुल रॉड बैलेंस हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको पूछता हूं कि मेरे पास एक बॉल है, एक चेंडू है, क्या है? एक चेंडू है। इस बॉल को मैं यहां पर रखता हूं बैलेंस करने के लिए, तो क्या बॉल बैलेंस हो गया? सर बिल्कुल बैलेंस हो गया। बट क्या मैं बॉल को इस पॉइंट पर बैलेंस कर पाऊंगा? सर कभी भी नहीं, आप यहां पर बैलेंस नहीं कर सकते हो। तो बेटा ऐसे ही जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है इसको लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं मनीष सर टुवर्ड्स द न्यू चैप्टर। My good name is Manish sir. Basically, I am in BTech and MTech in Electronics and Telecommunication. I have published my own engineering books. अभी मैं लास्ट 8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। लास्ट वर्किंग इंस्टीट्यूट वाज नारायणा मुंबई एंड देन आई हैव जॉइंड आरसीसी फैमिली। फैमिली क्यों? यू नो इट ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग एक नया चैप्टर लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर एज यू कैन सी इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। The chapter is very beautiful बेटा, very beautiful chapter। जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हो उसको मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा। सारे पॉइंट्स को हम लोग बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए रेडी हैं तो चलिए आगे चलते हैं टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा। तो चलिए बेटा हम लोग आगे चलते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में क्या आता है? सर सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या? बेटा जैसे आप नाम देख रहे हो, द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होगा? ऐसी बॉडी जिसके पास में कुछ मास है, ऐसी बॉडी, अशी बॉडी ज्याच्याजवळ काहीतरी मास असेल त्या बॉडीचं सेंटर आपल्याला काय बोलता येईल? सेंटर ऑफ मास, बरोबर का? उदाहरणार्थ फॉर एग्जांपल इफ आई से एक कोई लड़का है, एक लड़का है, उसको बहुत सारी गर्ल्स हैं जो डीएम कर रही हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे, सब तरफ से मैसेज आ रहे हैं उसको। सो दैट मीन्स आई कैन से दैट द बॉय इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द डिफरेंट गर्ल्स। है कि नहीं? बिल्कुल सर होगा। पर ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, चलिएगा तो सेंटर ऑफ मास के बारे में बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा? व्हाट एग्जैक्टली द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहां पर देखने मिलता है? ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, स्टेटमेंट रेसिपी। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू बाय हार्ट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? सुनिएगा। ओल्ड यू मस्ट डाई बिफोर द न्यू यू टू बी बॉर्न। अब से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ फिजिक्स को पढ़ेंगे नहीं, हम लोग उसको फील करेंगे, सब्जेक्ट को फील करेंगे कि हाँ यार ऐसे होता होगा, तभी तो हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे। वी विल गो थ्रू सेंटर ऑफ मास विद किलर विजुअलाइजेशन। हम लोग सारे विजुअलाइजेशन देख करके प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हायर लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, साथ में आपको मजा भी आएगा। तो पहला एग्जांपल कि सेंटर ऑफ मास क्या है, व्हाट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास इज, और कहां पर देखने मिलता है। तो गौर से देखिएगा कि हम लोगों ने अपने गांव में, शहर में ये एग्जाम्पल कई बार देखा है कि एक दो पोल्स के ऊपर एक रोप बंधी हुई है एंड उस रोप पे कोई लड़की या कोई लड़का वॉक करता है। क्या आप वॉक कर पाओगे? इफ आई टेल यू की तुम्हाला जाऊन तिथे वॉक करायचं आहे, तुम्ही वॉक करू शकता का? सर पॉसिबलच नाही आमच्याकडनं। पण जर आपण याच्याबद्दल विचार केला, यांनी काय केलंय नेमकं? यांनी काय केलंय बघा, हा पॉइंट काय आहे? दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉय। वो क्या था बेटा? वो सेंटर ऑफ मास है उस लड़के का जो कि बैलेंस किया जा रहा है इस रॉड के थ्रू। किसके थ्रू? इस रॉड के थ्रू। जो उसके हाथ में रॉड है वो उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस कर रही है। जैसे ही लड़के को लगता है कि वो लेफ्ट में गिरने वाला है, वो रॉड को राइट में पुश कर देगा। जैसे ही उसको लगता है कि वो राइट में गिरने वाला है, वो रॉड को लेफ्ट में पुश कर देगा। तो ऐसे वो अपना सेंटर ऑफ मास बैलेंस करके उस रॉड पे और उस वायर पे चल पा रहा है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, दैट इज द प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हे एक्झाम्पल आपण कितीही वेळा बघितलेलं आहे, कितीही वेळा, पण आपल्याला माहित पडत नाही की एक्झॅक्टली काय चाललंय तिथे। पण दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास। इफ आई गो इन माइथोलॉजिकल वे, थोड़ा सा पीछे जाए तो आपको पता होगा कृष्ण भगवान ने अपने छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। उन्होंने भी क्या किया होगा? उन्होंने भी सेंटर ऑफ मास को पर्वत के बैलेंस किया होगा। बिल्कुल सर जी। तो ये सेंटर ऑफ मास का बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आपको उस पॉइंट को बैलेंस करना है जैसे कि आप वहां पर
कंप्लीटली स्टेबल रह पाओ। कैसे रह पाओ आप? कंप्लीटली स्टेबल रह पाओ। सेकंड एग्जांपल मैं पूछता हूं आपको, यदि आपके घर पे कोई छोटा सा बेबी आता है, फॉर एग्जांपल एक साल का या 1.5 साल का है, वो चल पा रहा है, तो क्या आप उस बेबी को उठाने के लिए उसकी गर्दन पकड़ के उठा लोगे उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू बैलेंस हिम। जब वो बेबी आपके 2 लेग्स के ऊपर होगा, हम जब उसको झूला देते हैं, आप उसको 2 लेग्स के ऊपर रखते हो, सिंगल लेग पे आप उसको ऐसे उठाओगे, मतलब आप क्या रहे हो? यू आर ट्राइंग टू बैलेंस सेंटर ऑफ मास। समझना इस बात को, फील करना कि आप कर क्या रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस द सेंटर ऑफ मास। चलते हैं, एक और एग्जांपल है। सपोज इस बॉटल को हमको बैलेंस करना था, क्लियर विजुअलाइजेशन है, हमको पूरा समझना है एग्जांपल के साथ में। सपोज हमको इस बॉटल को बैलेंस करना है, आप गौर से देखना कि बॉटल का जो स्टैंड है वो ये रहा, दिस इज द स्टैंड ऑफ द बॉटल। अब बॉटल का स्टैंड यहां पे लगाने के बाद में भी बॉटल कैसी हो गई? सर बॉटल बैलेंस हो गई। क्यों बैलेंस हुई बेटा? गौर से सुनना एक बार। बैलेंस करने के लिए बॉटल का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली वर्टिकल आ जाएगा, वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास में ये हैंगर है, ये अपना एक छोटा सा हैंगर हम लोगों ने लिया है। इफ हम लोग क्या करते हैं, इस हैंगर को, थोड़ा सा खराब है ध्यान मत दो, यदि इस हैंगर को हम लोग निकाल करके किसी और पॉइंट पर लगा दे तो क्या ये पॉइंट बैलेंस हो पाएगा? क्या शर्ट आपके बैलेंस हो पाएंगे? कभी बैलेंस नहीं हो पाएंगे। आप जब यहाँ पर शर्ट को टांगते हो या कुछ भी आपका ड्रेस टंगाते हो या हैंग करते हो उसके ऊपर, तो आपके शर्ट्स के बटन जो है वो एग्जैक्टली सेम पैरेलल लाइन पे आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा? आएंगे। तो ये भी कौन सा एग्जांपल हुआ? दिस इज आल्सो एन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वी आर लर्निंग सेंटर ऑफ मास, हम लोग पढ़ने वाले हैं विद एन प्रैक्टिकल एंड मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। चलिए, ये सबको पता ही है, सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल। इसके आगे वाली कहानी में दिखाना नहीं चाहता, पर ठीक है। अब स्पाइडरमैन को भी पता है कि उसको सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी वो पढ़ाई कर पाएगा, वरना पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। ये स्पाइडरमैन जो है, ये पढ़ाई वाला स्पाइडरमैन है। ऐसी पोजीशन में आकर के जो फालतू काम किया था वो अलग स्पाइडरमैन था, हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। बट यहां पर भी स्पाइडरमैन ने क्या किया है, यहां पर भी स्पाइडरमैन ने इस रोप के ऊपर अपना सेंटर ऑफ मास को एग्जैक्टली बैलेंस किया है। एज यू कैन सी देयर आर फ्यू विंग्स कमिंग ऑन टू स्पाइडरमैन, दैट्स एन डिफरेंट अप्रोच। बट सेंटर ऑफ मास का मतलब को समझिए कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इवन द सुपर हीरोज आर यूजिंग इट।